ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये हर प्राणी का एक प्रश्न होता है, जिज्ञासा होता है कि इंसान मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, क्या उसका जीवन शेष रहता है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम इन वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। विषय है मरणोत्तर जीवन। पहला भाग है, क्या आत्मा अमर है? विनाशम व्यस्यास्य ने कश्चित क्रम महति। भगवत गीता का ये श्लोक है। उस वृहत पौराणिक ग्रंथ महाभारत में एक आख्यान है जिसमें कथानायक युधिष्ठिर से धर्म ने प्रश्न किया कि संसार में अत्यंत आश्चर्यचारक क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मनुष्य अपने जीवन भर प्राय प्रत्यक्षण अपने चारों ओर सर्वत्र मृत्यु का ही दृश्य देखता है, तथापि उसे ऐसा दृढ़ और अटल विश्वास है कि मैं मृत्युहीन हूँ। और मनुष्य जीवन में यह सचमुच अत्यंत आश्चर्यजनक है। यद्यपि भिन्न भिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न जमाने में इसके विपरीत दलीलें करते आए, और यद्यपि इंद्रिय द्वारा ग्राह्य और अतीन्द्रिय सृष्टियों के बीच जो रहस्य का पर्दा सदा पड़ा रहेगा, उसका भेदन करने में बुद्धि असमर्थ है। तथापि मनुष्य पूर्ण रूप से यही मानता है कि वह मरणशील है। हम जन्म भर अध्ययन करने के पश्चात भी अंत में जीवन और मृत्यु की समस्या को तर्क द्वारा प्रमाणित करके ही हाँ या नहीं में उत्तर देने में असफल रहे। हम मानव जीवन की स्थिरता या अस्थिरता के पक्ष में या विरोध में चाहे जितना बोलें या लिखें, शिक्षा दें या उपदेश करें, हम इस पक्ष के या उस पक्ष के प्रबल या कट्टर पक्षपाती बन जाएं। एक से एक पेचीदे सैकड़ों नामों का आविष्कार करके अक्षण भर के लिए इस भ्रम में पड़कर भले ही शांत हो जाएं कि हमने समस्या को सदा के लिए हल कर डाला। हम अपनी शक्ति भर किसी एक विचित्र धार्मिक मिथ्या विश्वास या और भी अधिक आपत्तिजनक वैज्ञानिक मिथ्या भ्रम से चाहे चिपके रहें, परंतु अंत में तो हम यही देखेंगे कि हम तर्क की संकीर्ण गली में खिलवाड़ होकर रहे हैं और केवल बार बार मार खाने के लिए मानो एक के बाद एक बौद्धिक गोटियां उठाते और रखते जाते हैं, परंतु केवल खेल की अपेक्षा बहुधा अधिक भयानक परिणामकारी इस मानसिक परिश्रम और व्यथा के पीछे एक यथार्थ वस्तु जिसका प्रतिवाद नहीं हुआ है
और प्रतिवाद हो नहीं सकता। वह सत्य, वह आश्चर्य है जिसे महाभारत ने अपने ही नाश या मृत्यु को सोच सकने की हमारी मानसिक असमर्थता कहकर बताया है। यदि मैं अपने नाश या मृत्यु की कल्पना करूं भी तो मुझे साक्षी रूप से खड़े होकर उसे देखते रहना होगा। अच्छा, अब इस अद्भुत बात का अर्थ समझने का प्रयत्न करने के पूर्व हम यह ध्यान में रखते हैं कि इस एक यथार्थ वस्तु पर सारा संसार टिका हुआ है या खड़ा है। बाह्य जगत की नित्यता का अटूट संबंध अंतर जगत की नित्यता से है, और चाहे विश्व के विषय में वह सिद्धांत जिसमें एक को नित्य और दूसरे को अनित्य बताया गया है, वह सिद्धांत कितना ही युक्ति संगत क्यों न दिखे, ऐसे सिद्धांत वाले को स्वयं ही अपने ही शरीर रूपी यंत्र में पता चल जाएगा कि ज्ञान पूर्वक किया हुआ एक भी ऐसा कार्य संभव नहीं है जिसमें कि आंतरिक और बाह्य संसार दोनों की नित्यता उस कार्य के प्रेरक कारणों का एक अंश न हो। यद्यपि यह बिल्कुल सच है कि जब मनुष्य का मन अपनी मर्यादा के परे पहुंच जाता है, तब तो वह द्वंद्व को अखंड ऐक्य में परिणत हुआ देखता है। उस असीम सत्ता के इस ओर संपूर्ण बाह्य संसार अर्थात वह संसार जो हमारे अनुभव का विषय होता है, उसका अस्तित्व विषयी ज्ञाता के लिए है, ऐसा ही जाना जाता है या केवल ऐसा ही जाना जा सकता है। और यही कारण है कि हमें विषय के विनाश की कल्पना करने के पूर्व विषय के विनाश की कल्पना करनी होगी। यहाँ तक तो स्पष्ट है, परंतु कठिनाई अब इसके बाद होती है। साधारणतः मैं स्वयं अपने को देह के सिवाय और कुछ हूँ ऐसा सोच नहीं सकता। मैं देह हूँ, यह भावना मेरी अपनी नित्यता की भावना के अंतर्गत है, परंतु देह तो स्पष्ट ही उसी तरह अनित्य है जिसकी सदा परिवर्तनशील स्वभाव वाली समस्त प्रकृति। तो फिर यह नित्यता है कहाँ? मरणोत्तर जीवन हमारे जीवन से संबंध रखने वाली एक और अद्भुत वस्तु है जिसके बिना कौन जी सकेगा और कौन अक्षण भर के लिए भी जीवन का सुख भोग सकेगा, और वह है स्वाधीनता की भावना। यही भावना हमें पग पग पर प्रेरित करती है, हमारे कार्यों को संभव बनाती है और हमारा एक दूसरे से परस्पर संबंध नियमित करती है। इतना ही नहीं, मानवीय जीवन रूपी वस्त्र का ताना और बाना यही है। तर्क ज्ञान उसे अपने प्रदेश से अंगुल अंगुल हटाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रांत का एक एक नाका छीनते जाता है और प्रत्येक पद को कार्य कारण के लोह निर्मित रेल पथ रेल रोडिंग्स से दृढ़ता के साथ लोह बंधन में कस दिया जाता है। पर वह तो हमारे इन प्रयत्नों को देखकर हंसती है, और आश्चर्य तो यह है कि कार्य कारण के जिस वृहत पुंज के भीतर दबाकर उसका हम गला घोंटना चाहते थे, उसी के ऊपर वह अपने को
रखी हुई है और दूसरी तरह हो भी कैसे सकता है। अमर्याद वस्तु के उच्चतर सामान्यीकरण जनरलाइजेशन द्वारा ही सदैव समर्याद वस्तु को समझा जा सकता है। बद्ध को स्वतंत्र द्वारा ही सकारण को अकारण द्वारा ही समझा सकते हैं, परंतु यहाँ भी पुण्य वही कठिनाई है। स्वतंत्र कौन है? शरीर या मन भी स्वतंत्र है। यह तो स्पष्ट है कि वे भी नियम से उतने ही बद्ध हैं जितने कि संसार के और सब पदार्थ। अब तो समस्या इस दुविधा का रूप धारण कर लेती है, या तो सारी सृष्टि केवल सदा परिवर्तनशील वस्तुओं का ही सामुदायिक रूप है और उसके सिवाय और कुछ नहीं है, और वह कार्य कारण के नियम से ऐसी जकड़ी हुई है कि छूट नहीं सकती। उसमें से किसी अणुमात्र को भी स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त नहीं है, तथापि वह नित्यता और स्वतंत्रता का एक अमिट भ्रम आश्चर्यजनक रूप में उत्पन्न कर रहा है। अथवा हम में और सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु है जो नित्य और स्वतंत्र है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के मन का यह मौलिक प्राकृतिक विश्वास भ्रम नहीं है। यह विज्ञान का काम है कि उच्चतर सामान्यीकरण द्वारा सभी घटनाओं को समझावे। अतः जिस बात की सत्यता को समझाना है, उसी के किसी बात का खंडन करके शेष अंश को उपयुक्त बताकर समझाने की युक्ति वैज्ञानिक कदापि नहीं हो सकती, चाहे वह और कुछ भले ही क्यों न हो। अतः ऐसी व्याख्या को जो स्वतंत्रता की इस प्रबल और सर्वथा आवश्यक भावना की ओर दुर्लक्ष्य करती है और ऊपर कहे अनुसार सत्य के एक अंश का खंडन करके उसके शेष अंश को समझाती है, वह व्याख्या अशुद्ध और भ्रमात्मक है। अब तो यही दूसरा पक्ष संभव है कि अपनी प्रकृति के अनुकूल यही बात मान ली जाए कि हम में ऐसी कोई वस्तु है जो स्वतंत्र और नित्य है, परंतु देह वह वस्तु नहीं है और न मन ही वह वस्तु है। देह का नाश तो प्रति अक्षण होता रहता है और मन तो सदा बदलता रहता है। देह तो एक संघात है और उसी तरह मन भी। इसी कारण परिवर्तनशीलता के परे वे नहीं पहुंच सकते, परंतु जड़ भूत के इस अक्षणिक आवरण के परे, मन के सूक्ष्म आवरण के परे भी मनुष्य का सच्चा स्वरूप नित्य मुक्त सनातन आत्मा अवस्थित है। उसी आत्मा की स्वतंत्रता की झलक मन और जड़ शरीर के सत्रों के भीतर से आभासित होती है और नाम रूप द्वारा रंजित होते हुए भी सदा अपने अबाधित अस्तित्व को प्रमाणित करती है। उसी का अमरत्व, उसी का आनंद स्वरूप, उसी की शांति और उसी का दिव्यत्व प्रकाशित हो रहा है और अज्ञान के मोटे मोटे सत्रों के रहते हुए भी वह अपने अस्तित्व का अनुभव कराती रहती है। वही यथार्थ मनुष्य है, निर्भय है, अमर है और स्वतंत्र है। अब स्वतंत्रता तो सब तभी संभव है जबकि कोई बाहरी शक्ति अपना प्रभाव न डाल सके।
कोई परिवर्तन न कर सके। स्वतंत्रता उसी के लिए संभव है जो सभी बंधनों से परे हो, सभी नियमों से परे हो और कार्य कारण की श्रृंखला से भी परे हो। कहने का तात्पर्य यही है कि एक अव्यय पुरुष ही स्वतंत्र हो सकता है और उसी कारण अमर भी हो सकता है। यह पुरुष, यह आत्मा, मनुष्य का यह यथार्थ स्वरूप स्वतंत्र, अव्यय, अविनाशी, सभी बंधनों से परे है और इसीलिए वह न तो जन्म लेता है न मरता है। मनुष्य की यह आत्मा नित्य, सनातन और जन्म मरण रहित है। न जायते म्रियते वा कदिचिन्नायं भूत्वा विभूयिता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता पाठ 2 20वां श्लोक। पुनर्जन्म ये दूसरा विषय है। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवत गीता चौथा अध्याय 5वां श्लोक। सभी देशों में और सभी जमाने में मनुष्य की बुद्धि को चक्कर डालने वाली अनेक पहेलियों में से सबसे पेचीदा स्वयं मनुष्य ही है। इतिहास के उषा काल से जिन लाखों रहस्यों के उद्घाटन करने में मनुष्य की बहुतेरी शक्तियों का व्यय किया गया है, उनमें से सबसे अधिक रहस्यमयी है स्वयं उसकी प्रकृति। वह तो बिल्कुल ही न सुलझने लायक पेचीदा गोरख धंधा है और साथ ही साथ अन्य सभी समस्याओं से बढ़कर महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ जानते हैं, अनुभव करते हैं और कार्य करते हैं, उन सब का मानव प्रकृति ही प्रारंभ स्थान और भंडार होने के कारण कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है और न भविष्य में ही रहेगा जबकि मानव प्रकृति मनुष्य के लिए सबसे अधिक और सर्वप्रथम विचार का विषय न हो। मानव अस्तित्व के ही साथ अति निकट संबंध रखने वाली प्रबल जिज्ञासा उस सत्य के प्रति होने के कारण या बाह्य सृष्टि के माप के आंतरिक पैमाने के लिए सर्वोपरि उत्कट इच्छा रहने के कारण या परिवर्तनशील संसार में एक अचल केंद्र प्राप्त करने की अत्यधिक स्वाभाविक आवश्यकता प्रतीत होने के कारण मनुष्य कभी कभी मुट्ठी भर धूलि को ही स्वर्ण जानकर ग्रहण कर लेता है और तर्क या बुद्धि से श्रेष्ठ आंतरिक ध्वनि द्वारा सचेत किए जाने पर भी अंतः स्थित ईश्वर तत्व का सच्चा अर्थ ठीक ठीक लगाने में कई बार भूल करता है। तथापि जब से खोज या शोध का प्रारंभ हुआ है, तब से ऐसा समय कभी नहीं रहा जबकि कोई जाति या कुछ व्यक्तियों ने सत्य के दीपक को ऊंचा नहीं उठाया। चारों ओर की परिस्थिति और अनावश्यक ब्यौरों की एकांगी ऊपर ही ऊपर और पूर्व ग्रह दूषित धारणा करके कभी कभी अनेक संप्रदायों और पंथों के अनिश्चित मतों से ऊब कर और दुख की बात है कि बहुधा संगठित पुरोहित दल के घोर अंधविश्वास के कारण अत्यंत विपरीत दिशा में पहुंच जाने के कारण पुराने जमाने में या आजकल प्रौढ़ बुद्धि वाले अनेक मनुष्यों ने सत्य की शोध को निराश होकर छोड़ ही नहीं दिया, वरन उसे निष्फल और
निरुपयोगी भी बतला दिया। भले ही दार्शनिक लोग क्रुद्ध हों और नाक भौं सिकोड़ें और पुरोहित लोग अपना रोजगार तलवार के बल पर ही क्यों न जारी रखें, परंतु सत्य तो उनको प्राप्त होता ही है जो निर्भय होकर बिना दुकानदारी किए उसके मंदिर में जाकर केवल उसी के हेतु पूजा करते हैं। प्रकाश उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो अपनी बुद्धि द्वारा सचेष्ट होकर प्रयत्न करते हैं। यद्यपि वह धीरे से संपूर्ण राष्ट्र के पास बिना जाने पहुंच जाता है। दार्शनिक तत्ववेता लोग महामना पुरुषों द्वारा सत्य की खोज के लिए इच्छा पूर्वक किए हुए विशेष प्रयत्नों का विवरण करते हैं और इतिहास यह बताता है कि वही सत्य किस प्रकार धीरे धीरे चुपके से सारी जनता में प्रविष्ट हो गया। मनुष्यों ने अपने संबंध में जितने सब सिद्धांत निकाले हैं और उन सब में से अत्यधिक प्रचलित शरीर से भिन्न अस्तित्व वाले अमर आत्मा का ही है, और ऐसे आत्मा को मानने वालों में से अधिकांश विचारवान लोग सदा उसके पूर्व अस्तित्व में भी विश्वास करते आए हैं। वर्तमान समय में संगठित धर्म वाले अधिकांश मनुष्य यही विश्वास रखते हैं, और सुसंपन्न देशों के अत्युत्तम विचारशील पुरुष यद्यपि वे आत्मा के पूर्व अस्तित्व के विरोधी धर्म में पले हैं, तथापि वे उस विश्वास का समर्थन करते हैं। यह विश्वास हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का आधार है। पुराने मिस्र देश निवासी विद्वान लोग इसे मानते थे। पुराने ईरानी लोगों ने भी इस विश्वास को ग्रहण किया। यूनानी तत्ववेताओं ने इसे अपने दर्शन शास्त्र की नींव बनाई। हिब्रुओं में से फरीसी लोगों ने इसे स्वीकार किया। मुसलमानों में से प्राय सभी सूफियों ने इसकी सत्यता को मान लिया। भिन्न भिन्न देशों में वहाँ की विशेष परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न मत उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। पुराने राष्ट्रों को यह समझने के लिए कि मृत्यु के उपरांत शरीर का भी कोई अंश जीवित रह सकता है, कई युगों का समय व्यतीत करना पड़ा, और शरीर से अलग कोई ऐसी वस्तु है जो स्थायी बनी हुई है, जीवित रहती है। इस प्रकार का युक्ति संगत मत निश्चित करने के लिए उनको उससे भी अधिक और कई युग लग गए। जब यह मत निश्चित हो गया कि एक कोई ऐसी वस्तु का अलग अस्तित्व है जिसका संबंध शरीर के साथ थोड़े ही समय के लिए रहता है, तभी और केवल उन ही राष्ट्रों में जो इस सिद्धांत पर पहुंचे यह अनिवार्य प्रश्न सामने आया कि वह कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। पुराने हिब्रू लोग आत्मा के विषय के कोई विचार अपने मन में न लाकर शांत बने रहे। उनकी दृष्टि में तो मरण ही सबका अंत करने वाला था। कार्ल हैकेल ठीक कहते हैं कि यद्यपि यह सच है कि पुराने टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट में निर्वासन के पूर्व हिब्रू लोग शरीर से विभिन्न तत्व को पहचानते हैं जिसे वे नफेस रुवाख नेशम कहते हैं, पर इन शब्दों से आत्मा की अपेक्षा श्वास का बोध होता है। पैलेस्टाइन निवासी यहूदियों के लेखों में भी निर्वासन के उपरांत अलग अलग अस्तित्व वाले
अमर आत्मा की कहीं चर्चा नहीं है, बल्कि सर्वत्र आत्मा से निकलने वाले केवल उस प्राणवायु का ही उल्लेख है जो शरीर के नाश होने पर ईश्वरी रुवाख में पुनः सम्मिलित हो जाता है। पुराने मिस्र देशवासी और चांडालियंस लोगों का आत्मा के संबंध में एक विशेष प्रकार का विचित्र मत था, पर मृत्यु के उपरांत इस जीवित रहने वाले अंश के संबंध का वह मत और पुराने हिंदू, ईरानी, यूनानी या अन्य आर्य जाति का मत दोनों एक ही थे, ऐसा भ्रम न हो। अत्यंत पुराने जमाने से ही आर्यों के और संस्कृत भाषा ने बोलने वाले मलेच्छों के आत्मा संबंधी विचारों में भारी अंतर था। उन विचारों का बाह्य स्वरूप मृत शरीर की जो व्यवस्था की जाती है उस पर से दिखाई देता है। बहुधा मलेच्छों का भरसक प्रयत्न यही रहता है कि मृत शरीर की सावधानी के साथ उसे गाड़कर या अधिक परिश्रम के साथ मसाला लगाकर उसे ज्यों का त्यों बनाए रखते हुए रक्षा की जाए। इसके विपरीत आर्यों की साधारण प्रथा मृत शरीर को जला डालने की है। यही तो एक बाहरी रहस्य की कुंजी है। यथार्थ तो यही है कि कोई भी मलेच्छ जाति वाले, चाहे मिस्र देशवासी हों या एशियन या बेबीलोनियन आर्यों की, विशेषकर हिंदुओं की सहायता के बिना कभी इस सिद्धांत पर नहीं पहुँचे कि आत्मा का अलग अस्तित्व है और वह शरीर से स्वतंत्र रहकर भी अलग जी सकती है। यद्यपि हेरोडोटस का कहना है कि मिस्र देशवासियों को ही सर्वप्रथम आत्मा की अमरता का ज्ञान हुआ और वह मिस्रवासियों का यह सिद्धांत भी बताता है कि शरीर के नाश होने पर आत्मा जन्म लेने वाले प्राणियों में पुनः पुनः प्रवेश करती है और थलचर, जलचर, नभचर प्राणियों में भटकते भटकते 3 सहस्र वर्षों के पश्चात पुनः मनुष्य शरीर को लौटकर आती है। तो भी मिस्र देशीय प्राचीन इतिहास के आधुनिक शोध करने वालों ने उस देश के सर्वसाधारण धर्म में आत्मा की देहांतर प्राप्ति के सिद्धांत का मेटासाइकोसिस कोई पता नहीं पाया। इसके विपरीत मैस्पेरो एयरमैन और अन्य विख्यात आधुनिक मिस्र संशोधक तो इसी अनुमान की पुष्टि करते हैं कि मिस्र देशवासी पुनर्जन्म पालिनजेनेसिस के सिद्धांत से परिचित नहीं थे। पुराने इजिप्ट मिस्र देशवासी आत्मा को केवल दोहरा रूप वाला या जोड़ा वाला मानते थे और उनका यह विश्वास था कि वह अपने निजी अलग अस्तित्व से रहित है और शरीर से संबंध विच्छेद नहीं कर सकती। जब तक शरीर है तभी तक वह वर्तमान रहती है और यदि संयोगवश मृत शरीर का नाश हो गया तो उस शरीर से छूटी हुई आत्मा को पुनः दोबारा मृत्यु और विनाश का दुख भुगतना पड़ता है। मृत्यु के उपरांत आत्मा संसार भर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर सकती थी, परंतु वह रात के समय सदा दुखी, सदा भूखी प्यासी,
जिस स्थान में उसका मृत शरीर रहता था वहीं लौटकर आ जाया करती थी। उसकी सदैव पुनः एक बार जीवन के सुख भोगने की अत्यंत उत्कट इच्छा रहती थी, पर उस इच्छा को वह कभी पूर्ण नहीं कर सकती थी। यदि उसके पुराने शरीर के किसी भाग में कोई चोट आ जाए तो आत्मा के भी उसी भाग में अवश्य ही चोट आ जाती थी। अपने इसी विचार के कारण इजिप्ट निवासी अपने यहाँ के मुर्दों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। पहले तो उन्होंने मुर्दों को गाड़ने के लिए मरुस्थल को पसंद किया था, क्योंकि वहाँ की सूखी हवा में शरीर का नाश शीघ्र नहीं होता था और इसी कारण गई हुई आत्मा को दीर्घ जीवन प्राप्त हो जाता था। कुछ काल के उपरांत उनके यहाँ के एक देवता ने मुर्दे को ज्यों का त्यों बनाए रखने की विद्या ममीफिकेशन का आविष्कार किया। इस विद्या द्वारा श्रद्धावान लोग अपने पूर्वजों के मृत शरीरों को प्राय अनंत काल तक रख सकने की आशा करने लगे, जिससे कि मृत आत्मा या प्रेत आत्मा वह चाहे जितनी भी दुखी क्यों न हो अमरत्व प्राप्त कर सके। जिस संसार में आत्मा अब आगे कोई आनंद नहीं प्राप्त कर सकती, उस संसार के लिए सदैव शोक करते रहने से मृत पुरुष के दुख और पीड़ा का कोई अंत नहीं रहता था। मृत पुरुष चिल्ला उठता, अरे मेरे भैया, खान पान नशा कुछ भी मत छोड़ो, प्रेम और सुखोपभोग से भी अलग मत हो, चाहे रात हो या दिन, अपनी वासनाओं की तृप्ति से विरत मत हो, अपने हृदय में दुख मत लाओ, क्योंकि मनुष्य को पृथ्वी पर रहना ही कितने वर्ष है। पश्चिम तो घोर निद्रा और गहरी छाया का स्थान है, जहाँ के निवास करने वाले एक बार स्थापित कर दिए जाने पर अपने मम्मी रूप में सदा सुप्त रहते हैं और अपने भाइयों को देखने के लिए कभी जागृत नहीं हो सकते। वे अपने माता पिता को अब आगे कभी नहीं पहचानते और अपनी स्त्रियों और बच्चों को भी अंतःकरण से भूल जाते हैं। वह सजीव जल जिसे पृथ्वी अपने ऊपर बसने वाले सभी को देती है, वह जल भी मेरे लिए दूषित और मृत बन जाता है। वह जल पृथ्वी पर रहने वालों के लिए तो बहता हुआ है, पर मेरे लिए तो वह जल जो मेरा है केवल सड़ा हुआ द्रव्य मात्र है। जब से मैं इस शमशान घाटी में आया हूँ, मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ यही नहीं जान पाता। मुझे बहता पानी पीनों को दो, मुझे जल के किनारे मेरा मुंह उत्तर की ओर करके रख दो, जिससे कि मुझे शीतल वायु का स्पर्श सुख प्राप्त हो और मेरा हृदय अपने दुख से छूटकर प्रफुल्ल हो उठे। यही स्वाल्डियन लोग इजिप्ट वालों की भांति मृत्यु के अनंतर आत्मा की अवस्था का इतना हिसाब लगाते नहीं बैठते, पर तो भी उन लोगों में भी आत्मा दो रूप वाली है और अपनी कब्र से ही बंधी रहती है। वे भी भौतिक शरीर से अलग अवस्था की कल्पना नहीं कर सके और मुर्दे के पुनः जी उठने की आशा करते थे। और यद्यपि देवी इस्तार ने बड़ी बड़ी विपत्तियों को भोग कर और दुस्साहसपूर्ण कार्य करके अपने गडरिये पति डोमोजी इया और डेमकिना के पुत्र को पुनः जिला लिया, पर
अत्यंत धार्मिक भक्तगण भी अपने मृत मित्रों और बंधु बांधवों को पुनर्जीवन प्राप्त कराने के लिए इस मंदिर से उस मंदिर में प्रार्थना करते व्यर्थ ही भटकते रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराने जमाने के इजिप्टवासी या स्वाल्डियन लोग आत्मा का विचार उसे मृत पुरुष के मृतक शरीर से या कब्र से अलग रखकर नहीं कर सकते थे। इस पृथ्वी पर का जीवन ही सबसे बढ़कर था और मृत पुरुष उसी जीवन को पुनः भोगने का अवसर प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहते थे और जीवित पुरुष सदा यही आशा करते थे कि हम उनकी दुखी आत्मा शरीर के जोड़े का अस्तित्व अधिक काल तक बनाए रखने में सहायता पहुंचाएं और वे इसलिए भरपूर प्रयत्न भी करते थे। यह मन की वह अवस्था नहीं है जहाँ से आत्मा का कोई उच्चतर ज्ञान अवतरित अंकुरित हो सके। प्रथम तो वह बहुत ही भौतिकता पूर्ण है और तिस पर भी भय और दुख से भरी है। दुष्टता की प्राय अगणित शक्तियों से डरकर और निराशा के साथ उनसे बचने का दुख में प्रयत्न करते हुए जीवित पुरुषों की आत्मा भी मृत पुरुषों की आत्मा के संबंध की धारणा के अनुसार संसार भर भटकती हुई कभी भी कब्र और सड़ते हुए मुर्दे के आगे नहीं बढ़ सकी। चलो अब हम आत्मा संबंधी उच्चतर विचारों के उद्गम के लिए एक और जाति की ओर चलें जिनका ईश्वर दया निधान सर्वव्यापी पुरुष है और अनेक प्रकाशमान दयालु और सहायक देवों के रूप में प्रकट होता है। मानव जाति में सर्वप्रथम जिन्होंने ईश्वर को पिता कहकर पुकारा, हे भगवान मेरे हाथों को पकड़कर मुझे उसी प्रकार ले चल जैसे पिता अपने प्यारे पुत्र को ले जाता है। जो लोग जीवन को आशा में मानते थे उसे निराशापूर्ण नहीं समझते थे, जिनका धर्म उन्माद और आवेशपूर्ण जीवन में दुखी मनुष्य के मुंह से बारी बारी से निकलने वाली दुख भरी आहों का शब्द नहीं होता था, वरन जिनके विचार खेतों और अरण्यों के सुवास से सुगंधित होकर हमें प्राप्त होते हैं, जिनके स्तुति पूर्ण गीत दिवाकर के प्रथम किरणों से प्रकाशित इस सुंदर संसार का अभिनंदन करते समय पक्षियों के गले से निकले हुए मधुर गीतों के समान स्वाभाविक स्वतंत्र आनंदपूर्ण अभी भी 80 शताब्दियों की अवधि के भीतर से स्वर्ग से नई पुकार की तरह हमें सुनाई दे रहे हैं। हम उन पुराने आर्यों की ओर झुकते हैं। मुझे उस मरण रहित विनाश रहित सृष्टि में पहुंचा दो जहां स्वर्ग का प्रकाश और सनातन तेज चमक रहा है। मुझे उस राज्य में अमर बना दो जहां राजा विवरवान का पुत्र निवास करता है, जहां स्वर्ग का गुप्त मंदिर है। मुझे उस राज्य में अमर बना दो जहां श्रवण करते वे डोलते हैं। अंतःस्थित स्वर्ग के तृतीय मंडल में जहाँ सारी सृष्टि प्रकाश पूर्ण है, मुझे उस आनंद के साम्राज्य में अमर बना दो। ये आर्यों के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद संहिता के प्रार्थना मंदिर हैं। इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। अगले वीडियो को हम शुरू करेंगे इस वाक्य से, चलो अब हम आत्मा संबंधी उच्चतर विचारों के उद्गम के लिए एक और जाति की ओर चलें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।